नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डायलिसिस वाले पेशेंट को किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अगर किसी की किडनी खराब हो रही है, तो डॉक्टर बोलता है कि डायलिसिस करवाना है। कभी-कभार पेशेंट की कंडीशन इतनी खराब होती है कि हमें डायलिसिस करवाना ही पड़ता है। और हर किसी किडनी फेलियर पेशेंट को डायलिसिस से बहुत डर लगता है, क्योंकि हमने अपने आस-पास डायलिसिस वाले पेशेंट्स को देखा हुआ होता है, जिनकी कंडीशन डे बाय डे खराब होती चली जाती है और बहुत कम टाइम के अंदर वो चले जाते हैं। जो पेशेंट है उसका सीक्रेट पता होता है कि कैसे और क्यों इस पेशेंट ने 20 साल अपना डायलिसिस करवा लिया और ये पेशेंट क्यों 2 महीने नहीं चल पाया। अगर आप इस फ़र्क को समझ जाओगे, तो आपके लिए जो सर्वाइवल है ऑन डायलिसिस बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि किडनी कभी भी अपने आप खराब नहीं हो रही, कोई ना कोई कारण ज़रूर है, चाहे वो बढ़ा हुआ बीपी हो, चाहे वो बढ़ी हुई शुगर हो। अगर बीपी, शुगर की वजह से किडनी खराब हो रही है, तो बीपी, शुगर तो ऐसी 2 बीमारी है जिनको आप मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, अपना बीपी शुगर टेस्ट करना है, रोज़ करना है, दिन में कई बार चेक करना है और चेक करना है कि कहीं मेरे बीपी और शुगर बढ़े हुए तो नहीं है। अगर बीपी शुगर आपकी ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि आपकी किडनी की जो कंडीशन है वो भी स्टेबल है। तो डायलिसिस की प्रोसेस को अब हमें समझना पड़ेगा। तो डायलिसिस में हम क्या कर रहे हैं कि खून को शरीर से बाहर निकालते हैं। एक मशीन में उसको हम लेके जाते हैं जिसे हम डायलाइज़र मशीन कहते हैं। इस मशीन के अंदर क्रेटिनिन, यूरिया और आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा है, पानी अगर एक्स्ट्रा तो पानी है, नमक एक्स्ट्रा तो नमक निकल रहा है, वो सारी चीज़ें बॉडी से बाहर हो रही हैं। मगर जब गंदगी बाहर निकल रही है, तो साथ में कुछ अच्छी चीज़ें भी निकल जाती हैं, जैसे प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, मेडिसिन्स हैं, जो आप पूरे दिन में लेकर आए हो, सब की सब आपकी बॉडी से मशीन की वजह से बाहर चली जाती है। नॉर्मली किडनी ऐसा नहीं करती, बट मशीन की अपनी एक लिमिटेशन है, जिसमें वो अच्छी चीज़ों को भी बॉडी से बाहर निकाल रही है, गंदी चीज़ों के साथ-साथ। इसी वजह से हम देखते हैं कि हमारा पेशेंट जो है, वो डे बाय डे, डायलिसिस बाय डायलिसिस वीक होता चला जाता है। तो ऐसा क्या करें कि पेशेंट का अगर हमें डायलिसिस करवाना भी है, तो पेशेंट का जो लाइफ है वो अच्छी हो, पेशेंट की बॉडी में ताकत हो, पेशेंट में चलने की ताकत हो। उसको अगर सॉल्यूशन मेडिसिन सोच रहे हो, तो आप गलत सोच रहे हो। इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है, वो है खाना। आपका फूड जो आप पूरे दिन में खाते हो। क्योंकि अगर आप हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवाते हो, तो जो आपने खाना खाया है 2 दिन में, वो तीसरे दिन निकल जाता है। अगर आप उसको कंपनसेट करते रहते हो, जो ताकत आपके शरीर से बाहर गई है, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन जो बॉडी से बाहर गए हैं, डायलिसिस की वजह से उसे आप कंपनसेट कर देते हो, ठीक है। अगर आप उसे नहीं करते, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में से हर हफ्ते कुछ विटामिन, मिनरल्स कम हो जाएँगे, प्रोटीन कम हो जाएगा। और आपकी कंडीशन डे बाय डे खराब होनी शुरू हो जाएगी और इस बीच में अगर पेशेंट ने खाना खाना कम कर दिया तो और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो हमें क्या करना होता है, खाने को रिच करना होता है। रिच मतलब विटामिन मिनरल्स भर के, प्रोटीन भर के। क्यों? डायलिसिस ने जो हमसे छीना है, हमने खाने से वो अपने शरीर में वापस डालना है। अगर जब तक पेशेंट ढंग से खाना खाता रहेगा, अपनी बॉडी में एनर्जी डालता रहेगा, वो पेशेंट डायलिसिस को लंबा टाइम सह लेता है। अब हमें ये समझना है कि कौन-सा खाना उस पेशेंट के लिए सही है और कौन-सा खाना उस पेशेंट के लिए गलत है। इन दोनों को आप समझ जाओगे तो काम बन जाएगा कि किडनी फेलियर का पेशेंट ये सोचता है कि मैं खाने पे कंट्रोल कर लूँगा, खाना टाइट कर दूँगा, मैं खाना कम खाऊँगा, मैं सिर्फ़ फ्रूट्स पे जीऊँगा, मैं सिर्फ़ वेजिटेबल्स खाऊँगा, वो पेशेंट जल्दी खत्म हो जाता है। तो पहली चीज़ आप क्या करेंगे? अपने खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएँगे, क्योंकि वो मशीन आपके शरीर से प्रोटीन खींच लेती है। तो अगर आपके शरीर में प्रोटीन ही कम है, तो आपके अमीनो एसिड एंजाइम्स नहीं बन पाएँगे, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी वीक और वीक और वीक हर डायलिसिस पर होती रहेगी। अब आपने प्रोटीन खाना है, तो प्रोटीन हमें 2-4 जगह से मिलता है। या तो वो वेजिटेरियन प्रोटीन है, जैसे आपकी दालें हो गई, या फिर वो नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन है, जैसे दूध हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, मटन हो गया, ये भी प्रोटीन की आइटम है। तो कौन-सा प्रोटीन मेरे लिए अच्छा है, कौन-सा प्रोटीन मेरे लिए खराब है, ये भी किडनी फेलियर पेशेंट को पता होना चाहिए। तो अगर आप डायलिसिस करवा रहे हो, तो पहली चीज़ आपने ध्यान रखना है कि आपने प्लांट बेस्ड प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है। आपको अपने खाने में दालें डालनी पड़ेगी। तो कोई भी सब्ज़ी बना रहे हो, मान लो कि आपने गाजर मटर की सब्ज़ी बनाई, तो गाजर मटर के साथ अगर आप मूँगी धुली दाल ऐड कर दोगे, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो उसको ऐड करो। अगर इसमें थोड़े से काले चने ऐड कर दोगे, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन चाहे कम है, बट वो प्रोटीन आपकी सब्ज़ी की जगह सब्ज़ी के साथ आपकी बॉडी की हेल्प कर रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, दूध और दूध की बनी हुई आइटमों को थोड़ा-सा ऐड करना है। पर दूध जो है वो बिल्कुल लिक्विड होता है। अब पानी जो है हमें कम लिमिट में रखना है, क्योंकि डायलिसिस के टाइम में तो बढ़ जाता है। हम घर में बना हुआ छेना यानी पनीर वो लेंगे और कच्चा नहीं खाएँगे।
उसको हम पकाकर प्याज़ और सारी सब्जियाँ डालकर उसे भुर्जी बनाकर, तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसीज़ कम होंगी या फिर नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना है, नेचर से लेना है, डब्बा वाला नहीं लेना है। क्योंकि डब्बे में कोई भी लंबा सर्वाइव आज तक मैंने कभी करते हुए नहीं देखा। बट जिन पेशेंट ने अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखा है, उनका सर्वाइवल बहुत अच्छा रहा है और इवन उनका डायलिसिस भी रुका है। तीसरी चीज़ आप जो अपने खाने में ऐड कर सकते हो और वो है आपके एग्स। क्योंकि एग एक ऐसा प्रोटीन है जो बॉडी में पूरा एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। अगर आप एग्स खा रहे हो और कुछ नहीं खाते, तो स्टूल नहीं बनता। बहुत ज़्यादा स्टूल नहीं बनता, 3-4 दिन के बाद स्टूल आएगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरे एग्स जो है वो बॉडी एब्ज़ॉर्ब कर जाती है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, एग्स खा लेते हो, भुर्जी बना के, पका के, कच्चा नहीं खाना, पका कर किसी चीज़ में डालकर उसका इनटेक स्टार्ट करना आप स्टार्ट करोगे, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर तीनों टाइप के खाने के अंदर कुछ ना कुछ प्रोटीन का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। अब इसका फ़ायदा कैसे होता है और कैसे इसमें डायलिसिस आपका कम हो जाता है, मैं आपको वो भी समझाने की कोशिश करता हूँ। हम क्या करते हैं, हम किडनी को ठीक करने के चक्कर में, क्रिएटिनिन को कम करने के चक्कर में अपने खाने-पीने को बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं कि हम घिया, तोरी, टिंडा खा रहे हैं, मिलेट्स खा रहे हैं, सूखी सब्जियाँ खा रहे हैं। तो अब होता ये है कि जब हम ऐसा खाना खाते हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, प्रोटीन नहीं है, विटामिन नहीं है, मिनरल नहीं है, तो बॉडी वैसे वीक हो रही है, बीमारी ने और वीक किया, डायलिसिस ने और वीक कर दिया। तो ये तो पेशेंट के लिए जानलेवा हो जाता है। जब हम पेशेंट का खाना हाई प्रोटीन और बैलेंस डाइट रखते हैं जिसमें विटामिन मिनरल्स भर भर के हो, तो जो ताकत आपके शरीर को मिल रही है ना, वही ताकत आपकी किडनी को मिल रही है। अगर मेरी किडनी कमजोर है, मैं खाना अच्छा खा रहा हूँ, मन से खा रहा हूँ, मुझे स्वाद आ रहे हैं, तो किडनी को भी ताकत मिल रही है। किडनी को हम कह सकते हैं ना, तब बेटा काम कर लो। जब वो खुद कमजोर है, उसे खुद काम नहीं हो रहा, शरीर से काम नहीं हो रहा, तो किडनी को ताकत कहाँ से मिल जाएगी और वो काम कर जाएगी। तो आपने ये हमेशा याद रखना है कि जब आपका डायलिसिस स्टार्ट हो जाए, तो किडनी को माइंड से आउट, मैटर नहीं करता कि किडनी काम कर रही है, नहीं कर रही है। आपको ध्यान देना है अपने शरीर पे, अपने शरीर की ताकतों पे। आपके शरीर में कमज़ोरी किसी भी कीमत पे नहीं आनी चाहिए और उसका सॉल्यूशन सिर्फ़ एक है, वो है खाना, खाना और खाना। अगर आप इसके अलावा सोचते हो कि मैं मेडिसिन खा लूँगा, मैं मल्टीविटामिन मेडिसिन्स खा लूँगा, आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट खाने को रिप्लेसमेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपको अपने आप को ये मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि जितना मर्ज़ी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, घर आकर ना वो रोटी-सब्ज़ी ही खाता है। दवाइयाँ नहीं खाता पेट भरने के लिए, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो पेशेंट डायलिसिस करवा रहे हैं, उनको खाने की इम्पोर्टेंस के बारे में पता लग गया होगा। खाना खाने से कभी किडनी खराब नहीं होती, इसको माइंड में बिठा लो। खाना आप जितना खाओगे, अच्छा खाना जितना खाओगे, बॉडी जितनी हेल्दी होगी, उतनी अच्छी हेल्दी किडनी आपकी होगी। किडनी रिकवरी दिखाएगी। अगर आपने खाना ही नहीं खाया, तो आपकी किडनी रिकवरी भी नहीं दिखाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप डायलिसिस पेशेंट हैं तो भी समझ गए होंगे कि खाने की इम्पोर्टेंस क्या है, खाना क्यों खाना ज़रूरी है। अगर आप खाना खाते रहोगे, जो आपका डायलिसिस में नुकसान होता है उसे कंपनसेट करते रहोगे, तो आप सर्वाइव लंबा कर जाओगे। अगर आपने अपने खाने को कम कम रखा या फिर खाना नहीं खा पा रही किसी भी रीज़न से और आप डायलिसिस करवाते रहोगे, तो डे बाय डे वीक होते चले जाओगे। अब मैं आपको एक छोटा-सा ट्रिक बताता हूँ, जाने से पहले। तो आपकी डायलिसिस वाली कॉपी के अंदर ड्राई वेट लिखा जाता है। एक डायलिसिस से पहले वाला, एक डायलिसिस के बाद वाला। जो पहले वाला है वेट वेट का आप कह लो और डायलिसिस के बाद जो है वो है ड्राई वेट। तो डायलिसिस के बाद जो आपका वेट होता है ड्राई वेट, वो बढ़ता हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपकी मसल्स हैं, फैट है। तो अगर वो आपका वेट बढ़ रहा है, हर महीने आधा किलो भी बढ़ता है, तो आपकी हेल्थ है वो गेन हो रही है। अगर वही वेट आपका ड्राई वेट कम होता जा रहा है, तो आपकी बॉडी वीक होती जा रही है। अगर आपकी बॉडी वीक होती चली जाएगी, तो रिकवरी के चांसेस 0, ठीक है? तो आप अपनी हेल्थ पे, अपने खाने पे जोर दो। क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे, खुद से पूछो कि वो मेरे लिए कितना अच्छा है। अगर उसमें कोई कमी है और आपको कोई डाउट भी लगे ना, डॉक्टर्स कुछ मैं आपको दे रहा हूँ, उनसे आप बात करो, आप आके मिलो, आपको हेल्प मिलेगी मिलेगी। जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ पेशेंट उनसे आप मिल के जाओ, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। और आज हमारे साथ हैं सुरेश चंद्र जी। तो सुरेश चंद्र जी, आप कब आए थे यहाँ पर? मैं आए थे 3 मार्च के। 3 मार्च को। और तब क्रिएटिनिन के लेवल कितने थे? तब मेरा क्रिएटिनिन लेवल था 6.9। 6.9।
6.9 का मतलब होता है 7 के आसपास, और 7 के आसपास जो होता है 90% किडनी हमारी काम करना बंद कर चुकी होती है। अब आपका किडनी लेवल कितना आ रहा है? ये 15 दिन बाद तो आ गया था 3.1। फिर अभी 15 कितना दिन, है? फिर उसके बाद 15 दिन की मेडिसिन ली हाँ तो 3 पे आ गया। हाँ, अब मैं मेडिसिन मेरी चालू है अब 3 पे रुका हुआ है। और भी डाउन हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तो इनका अभी जो करंट लेवल है वो 3 है, और 3 पर भी हम ये मान के चलते हैं कि किडनी 50% तक अभी भी काम नहीं कर रही। बट पहले 90 से 50 हम पे आया, तो 40% की किडनी की फंक्शनिंग हमारी सुधरी है। अब आपकी किडनी खराब क्यों हुई वो जानना भी इम्पोर्टेंट है। किडनी इनकी खराब हुई थी डायबिटीज़ की वजह से, ठीक है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं जब हमारी किडनी डायबिटीज से खराब हो रही होती है। आपको आराम क्यों आया अब वो जानना जरूरी है। आपको आराम इसलिए आया क्योंकि हमने आपके डायबिटीज को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर दिया। जब एक बार शुगर कंट्रोल में आनी शुरू हुई तो किडनी के पास अब बहाना नहीं था और ख़राब होने का डायबिटीज़ की वजह से, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जैसे हमने मेडिसिन दी तो लेवल्स आपके डाउन होने शुरू हो गए। अभी आपने कहा कि मुझे उम्मीद है कि और नीचे जाएगा, और मैं कहता हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं है कि और नीचे जाएगा, क्योंकि किडनी के अंदर जो हिस्सा मरा हुआ है ना वो आगे भी मरा ही रहेगा। वो जिंदा नहीं होता, वो रीजनरेट नहीं होता। बट जो हिस्सा बीमार होता है वो रिकवर हो जाता है। मैंने यानी वो जिंदा था, बीमार था, काम पे नहीं आ रहा था, वो काम पर आ गया, उसने काम उठाया, क्रिएटिनिन को डाउन कर दिया। बट कभी भी क्रिएटिनिन लेवल हम सोचे कि डायबिटिक वाले पेशेंट के अंदर 7 से वो 0 हो जाएगा, कभी नहीं होगा। तो आपके लेवल यहाँ पर स्टेबल रहने चाहिए। अब आपने क्या करना है, अपनी बॉडी पे काम करना है कि आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे, ताकत बनी रहे। क्यों? क्योंकि अगर ताकत बनी रहेगी तो हम सारे काम करने लायक बने रहेंगे, ठीक है। छोटी मोटी जो आप गलती करते खाने पीने में, मैंने वो ठीक करवा दी है। कोई माइंड में कुछ पूछना है आपने? नहीं, बिल्कुल सही है। खुश हो? बहुत रिलैक्स है, बहुत रिलैक्स है। तब उस टाइम में दिक्कत क्या होती थी? उस समय बेचैनी रहती थी। एक दिन रात को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। जब लेटता था तो लेटा नहीं जाता था, फिर बैठा रहता था। सूखी खांसी आ रही थी, सांस फूलती थी। सूखी खांसी। जैसे आपके शरीर में नीचे पानी भर गया पैरों में, जब आप लेटोगे ना तो पैरों का पानी निकलता है फेफड़ों में आ जाएगा। इसी की वजह से जब हम बैठते हैं तो हम ठीक होते हैं। जब पेशेंट लेटता है तो उसको घुटन महसूस होती है, एंग्जाइटी होती है, खांसी छूट जाती है, तो उस वजह से पेशेंट सो नहीं पाता। पैरों में पानी कभी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। पैरों में पानी भर रहा है, उसको बहुत जल्दी ठीक करना पड़ता है। अगर इसको हम ठीक ना करें तो निमोनिया हो जाता है। निमोनिया में अगर हमारे लंग्स खराब हो जाए तो वो वेंटिलेटर की कंडीशन पे ले जाता है, और वहाँ से पेशेंट को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर किडनी खराब हो रही है और लंग्स खराब हो रहे हैं तो हमें लंग्स को पहले बचाना होता है, क्योंकि लंग्स बच गए तो इंसान बच जाएगा। किडनी के पास तो 2 ऑप्शन है, डायलिसिस का भी ऑप्शन है, ट्रांसप्लांट का भी ऑप्शन है। लंग्स के पास ये ऑप्शन नहीं होते, तो इसलिए हमें लंग्स को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर किसी पेशेंट के पैरों में पानी भर रहा है, लेटने में सांस में घुटन हो रही है, तो उसको बहुत तेज़ी से पानी को कंट्रोल करना पड़ेगा, फ्लू को कंट्रोल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस वजह से पानी शरीर में भर रहा है, उसे रिजॉल्व करोगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और क्या दिक्कत हो रही थी? और तो ये पैर सूजे हुए थे। सही है। हाँ, बिना पैरों में स्वेलिंग के फेफड़े में पानी नहीं भरेगा। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है। और कोई दिक्कत उस टाइम में? नहीं, और कोई नहीं। और कोई दिक्कत नहीं? बहुत सही। चलो ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप समझ गए 2 चीज़ें कि क्रिएटिनिन डाउन हो सकता है, कैसे डाउन हो सकता है वो तो सुरेश जी ने आपको समझा दिया। दूसरा, अगर लेग्स में पानी भर रहा है तो उसे बहुत तेज़ी से काम करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे लंग्स के लिए बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको क्या कहना चाहोगे? वो कहना चाहूँगा ये दवाई लेनी चाहिए, रेगुलर दवाई लें। हाँ, ये होगा, सही होगा। उम्मीद छोड़नी चाहिए उनको? उम्मीद छोड़ देते हैं जल्दी पेशेंट? मैं तो कंफर्म हूँ 100% सही होगा। अच्छा।